आज मैं आपको शक्ति को बुलाने का एक चमत्कारी और पावरफुल तरीका बताऊंगा। आज जैसे मैं बताऊं, इस प्रयोग से अगर आप शक्ति को बुलाते हो तो आपकी शक्ति तत्काल आपके सामने प्रकट होकर आपसे बातें करेगी, आपके मन की हर इच्छा को पूरी करेगी और भविष्य में वह शक्ति आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हर किसी के भूत और भविष्य को बताने में आप सभी भक्तों की मदद करेगी। लेकिन भक्तों, करना आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं और जिस रास्ते पे मैं आपको चला रहा हूं उस रास्ते पर अगर आप चलते हो तो आपके रास्ते में कभी भी रोड़ा नहीं आएगा। ध्यान रहे भक्तों, शक्ति वही आएगी जिसकी आपने साधना की है। जैसे मान लो आप बार बार प्रयास करते हो किसी मंत्र के द्वारा शक्ति को बुलाने का, लेकिन वो शक्ति आप लोगों के पास नहीं आती। अगर आज जैसे मैं बताऊं उस प्रयोग को अगर आप करते हो तो आपके मंत्र के द्वारा सिद्ध की हुई शक्ति आपके सामने तत्काल प्रकट होगी। शक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे देवता की शक्ति आपने सिद्ध कर रखी है या किसी देवी की शक्ति है आपके पास या किसी पिशाच शक्ति है, प्रेत शक्ति हो, कर्ण पिशाचनी हो, कोई परी शक्ति हो, अगर आपने प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है और आपके सामने प्रकट होकर आपके सामने नहीं आई है, तो आप आज जो मैं बताऊं उस तरीके से आप बुलाओगे तो आपके सामने तत्काल प्रकट हो जाएगी। आपको करना क्या होगा, आपको जंगल में जाना है और काला धतूरा का सूखा हुआ पेड़ आपको लाना है। जितना ज्यादा मिले उतना ही उत्तम है। आपको अपने घर में रात्रि के समय आपको एक ऐसा पाटा लेना है। पाटे के ऊपर जो भी आपका इष्ट है उसकी फोटो रखनी है। जैसे मेरे पास हनुमान जी की फोटो है। आप जो भी आपका इष्ट है, चाहे देवी हो या देवता हो या कोई भैरू जी हो या जगदम्बा हो या कोई यक्षनी हो या परी हो या कर्ण पिशाचनी हो, जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट की आपको यहाँ फोटो रखनी है। और फोटो के सामने आपको क्या करना है, ऐसा एक लोटा लेना है और लोटा लेकर इसको पानी से भरना है। ऊपर उसके ऊपर ऐसा एक ढक्कन लगा देना है। ढक्कन के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपको एक दीप जलाना है। दीपक में आप चाहो तो घी का तेल यूज कर सकते हो। अगर घी उपलब्ध नहीं है तो आपको इसमें तिल का तेल भी यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में आप यहां बैठकर हवन, आपको क्या हवन करना है, ठीक है ना, आपको हवन करना है। और यहां बैठ के भाई अपने देवता के सामने बैठ कर ही तो आप हवन करोगे। ठीक है, तो यहां बैठ कर आप हवन करोगे तो अपने सामने एक वेदी बना लेना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने ये वेदी समझ लो आप तो ना, उदाहरण के तौर पर इसको वेदी मान के चलो। ठीक है, ऐसे आपको एक, आप चाहो तो वेदी बड़ी लेके आ जाना। हवन कुंडी आती है कि हवन कुंडी लेके आ जाना मार्केट से। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसा एक बड़ा बर्तन ले लेना। ठीक है, कोई तवा है, ऐसा कोई बड़ा बर्तन ले लेना, अपने सामने रख कर, है ना, और आप हवन कर सकते हो। और आप जो जंगल से काले धतूरे की जो लकड़ी लेके आए हो, ठीक है, जंगल से आप काले धतूरे की लकड़ी लेके आए हो, उस लकड़ी को लाकर छोटे छोटे टुकड़े करके यहां पर डालना है और उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। ठीक है, ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में ऐसा एक नारियल का गोला लेना है। ठीक है, ये मार्केट से पहले लाके रखना आपको। ऐसा एक नारियल का गोला लेना है और चाकू की सहायता से, है ना, इस चाकू से गोल गोल घुमाओगे। ठीक है, इसमें एक होल हो जाता है, छेद हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको काले तिल, ध्यान रखे, काले तिल
काले तिल इसके अंदर डालना है, ठीक है, काले तिल डालना है और थोड़े से इंद्र जो आते हैं, थोड़े से इंद्र जो इसके अंदर डाल देना, ठीक है। उसके बाद में आपने यहां अग्नि जलाई, अग्नि के अंदर इसको ऐसे रख देना, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में आपको एक कटोरी के अंदर 216 लौंग लेनी है, ठीक है। एक कटोरी के अंदर 216 लौंग गिनती की है ना, गिनती की 216 लौंग लेनी है, ठीक है। देखो भक्तों ध्यान रहे, इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ना मत। ऐसा नहीं कि गुरुजी बता दिया चल छोड़ के निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो पूरा नहीं हुआ है, शक्ति को प्रकट करने की पूरा तरीका बताऊंगा आज मैं, है ना। क्योंकि एक भक्त ने मेरे को बोला गुरुजी हमने बहुत प्रयास किया है, शक्ति हमारे सामने नहीं आती, हम शक्ति पहचान देनी है। आएगी शक्ति, कैसे नहीं आती, आप प्रयोग नहीं करते, ठीक है। शक्ति आपके सामने जरूर आएगी लेकिन आप प्रयोग नहीं करते, ठीक है। और आप चालू में जब करते हो, ये ऐसा शक्ति नहीं आती भक्तों। तो आपको क्या करना, ये अग्नि के अंदर इसको रख दिया हमने, है ना। अग्नि के अंदर रख कर आपको करना क्या होगा, 216 लौंग आपको लेनी है कटोरी के अंदर। एक कटोरी के अंदर जो आपने फूल लेके आए हो, ये चीज एक कटोरी के अंदर आप जो ये फूल तोड़ के एक कटोरी के अंदर ऐसे रख देना। 108 की संख्या में, ठीक है ना, 108 की संख्या में आपको फूल रखना है एक कटोरी के अंदर। एक कटोरी के अंदर आपने लौंग रखी, एक कटोरी के अंदर आपने फूल रखा, एक कटोरी के अंदर आपको घी रखना है, थोड़ा वो ज्यादा नहीं, मुश्किल से कह सकते 100 ग्राम घी, ठीक है, 100 ग्राम, लेकिन घी अच्छा होना चाहिए सर, 100 ग्राम घी रखना है। उसके बाद में आपके पास जो भी मंत्र है, आपके पास जो भी सिद्ध मंत्र है, देखो ध्यान रहे, बिना मंत्र के सिद्धि के ये प्रयोग नहीं होगा, आप प्रयास मत करना। आपके पास अगर मंत्र सिद्धि जिसे आपने बार बार प्रयास किया है, किसी मंत्र के द्वारा किसी देवता को या देवी को या कोई पिशाचनी को बुलाया है, वो आए नहीं, है ना, नहीं आए तो ये प्रयोग कर लेना, है ना। तो 2 लौंग और 1 फूल आपको ऐसे लेना है, ठीक है, 2 लौंग 1 फूल। और जो भी आपके पास मंत्र है, ठीक है, जो भी आपके पास मंत्र है, 2 लौंग 1 फूल, उस मंत्र, जो भी आपके पास मंत्र, उस मंत्र को बोलकर स्वाहा, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने यहां डाल दिया स्वाहा, ठीक है। जो भी आपके पास मंत्र है, फिर बोलता मैं, जो भी आपके पास मंत्र है उस मंत्र को और 2 लौंग और 1 फूल को लेके स्वाहा इसके ऊपर आपको छोड़ देना है। इस प्रकार से 108 आहुति आपको अंदर देनी है। हो सके तो देवी देवता पहले ही आ जाते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं है ना। आपको क्या करना है, आपको बराबर यहां पर जब तक ये जल कर पूरा बराबर नहीं हो जाए, अग्नि शांत नहीं हो जाए, जब तक आपको उस मंत्र का जप करते रहना है, ठीक है ना, जप करते रहना है। और ये अग्नि शांत होने के बाद में, ध्यान रहे, ये अग्नि शांत होने के बाद में को थोड़ा सा तेल डबो के आपको एक कटोरी के अंदर निकालना है, ठीक है। एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा तेल निकालना है। उस तेल को अपने शरीर पे ऐसे पूरे शरीर पे चौपना करना है, ठीक है, अपने पूरे शरीर पे चौपना करना है, ठीक है, पूरे शरीर पे चौपना करके और यहां जो भभूति है यहां की उठाकर ऐसा करके अपने पूरे शरीर पे लगाना है। ध्यान रहे भक्तों, यह क्रिया रात को करनी है। अपने शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, ये जो नाड़ है ये भी नहीं होनी चाहिए आपके शरीर पे। अगर कोई अंगूठी आपने लगा रखी है वो भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये जो अंगूठी वगैरह कोई भी है जो, वो भी नहीं होनी चाहिए, है ना। शरीर पे कोई किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका रक्षा कवच मजबूत होना चाहिए भक्तों। ध्यान रहे, आपका रक्षा कवच मजबूत है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। और अपने शरीर के पूरे वस्त्र उतार देना है, पूरे अपने शरीर के, ये धोती है, कुर्ता है, बनियान है, अंडरवियर है, जो भी है सब उतार देना है ना। हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं मैं, गुरु होने के नाते अगर आपको कोई लाज आती है तो आप तुआल, जो लुंगी आती है, हल्की सी लुंगी आपके शरीर पे लगा लेना, ठीक है, लुंगी आपके शरीर पे लगा लेना, लेकिन सिला हुआ वस्त्र कोई भी शरीर पे नहीं पहनना आपको, ठीक है, इसी बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में पूरे शरीर पे लगाकर इस दीपक को साक्षी मानकर, इस दीपक को साक्षी मानकर अपने इष्ट, जो भी आपका इष्ट है, इस इष्ट को साक्षी मानकर यहां बैठकर जब तक जप करना है तब तक आपका इष्ट आपके सामने जय श्री राम जय श्री राम प्रकट होकर आपसे बातें नहीं करे, आपकी सारी समस्या न सुने, तब तक आपको अपने इष्ट का जप करते रहना है, चाहे पूरी रात निकल जाए, आपको जप करना है। मेरे पर विश्वास करो भक्तों, अगर
इस क्रिया में अगर फेल होते हो, जय श्री राम, अगर इस क्रिया में फेल होते हो तो मेरे को जो बोले वही बोलना, लेकिन ध्यान रहे भक्तों, आपका मंत्र पावरफुल होना चाहिए। आपने पहले से किसी मंत्र की 1,00,000 की संख्या में अगर बराबर जप किया है तो आप सफल हो सकते। ऐसे मान लो 7 दिन जप लिया, फिर दूसरा मंत्र जप लिया, फिर तीसरा मंत्र जप लिया, ऐसे देवी देवता की कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। आपको 41 दिन तक, कम से कम 41 दिन तक अगर आपने साधना की है, कम से कम 1,00,000 से ऊपर मंत्रों का जप किया है और आपके सामने देवी देवता नहीं आया, तो इस प्रयोग को कर लेना। आपके सामने आपका इष्ट तुरंत प्रकट होगा, आपसे बातें करेगा, प्रत्येक बात सुनेंगे आपकी और आपकी समस्या का समाधान आपको बताएंगे। एक बार इस विधि से आपका इष्ट आपके सामने आ गया तो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री